बोलना तो सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है। और जिंदगी के अंतिम सफ़र में ऊपर वाले के सामने इंसान का हर कर्म बोलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं व्यर्थ की चिंता से मुक्ति। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए, फिर मैं नदी पार करूं। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, पूरा जल बहने के इंतज़ार में तो आप कभी नदी ही पार नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूँगा, घूमूंगा, फिरूंगा, सबसे मिलूंगा। जैसे नदी का जल कभी नहीं बहेगा, हमें ही इस नदी के जल से बचकर रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं पूरा दिन नारायण नारायण का जाप करता हूँ, तो सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। ये बात जानने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, वह अमुक गांव का अमुक किसान है। नारद जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे कई बार भगवान का नाम लेते थे, जबकि भगवान ने सामान्य किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त बताया। उन्होंने भगवान के जवाब की सत्यता जानने के लिए किसान के गांव का नाम और पता लिया और चल पड़े। किसान के पास पहुँचे तो वहां जाकर नारद जी ने देखा कि किसान दिन में केवल 4 बार नारायण नारायण नाम लेता है। किसान का दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था और वह सुबह उठते ही नारायण नारायण कहता और फिर अपने बैलों को तैयार करता, फिर खेतों में जाता, दिन में भोजन करता और फिर खेतों में जाता। रात को फिर 2 बार नारायण नारायण कहकर सो जाता। नारद जी को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ कि किसान दिन में सिर्फ 4 बार भगवान का नाम लेता है, जबकि वह खुद दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। फिर भी भगवान ने किसान को सबसे बड़ा भक्त बताया। नारद जी ने अपने मन की शंका दूर करने के लिए भगवान विष्णु से पूछा और विष्णु जी ने तब उन्हें जल से भरा एक कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर तुम पूरा दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी जल ना गिरे। यदि एक बूंद भी गिर गई तो मेरा सुदर्शन तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी गर्दन काट देगा। नारद जी कटोरे को लेकर भ्रमण पर निकल गए। पूरा दिन भगवान के आदेश का पालन करते करते नारद जी ने बहुत ध्यान रखा कि पानी की एक बूंद ना गिरे। नारद जी ने सूर्यास्त तक बहुत ध्यान रखा
और फिर भगवान के पास लौट आए। भगवान विष्णु ने पूछा कि भ्रमण कैसा रहा। नारद जी ने कहा, भगवान, मुझे पूरा दिन जल भरा कटोरा और आपके सुदर्शन का ध्यान रखते रखते आपका नाम लेने का समय ही नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो अनुभव किया वही गृहस्थ जीवन की कठिनाइयाँ हैं। जब एक व्यक्ति जीवन की कठिनाइयाँ और आपाधापी में व्यस्त रहते हुए भी भगवान का नाम लेता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा भक्त होता है। जो जीवन की कठिनाई और कामकाज की भागदौड़ में भगवान का नाम लेता है। नारद जी की तुलना में किसान सामान्य था, लेकिन वह अपनी भागदौड़ वाली दिनचर्या में भी भगवान का नाम लेता था। इसीलिए भगवान ने उसे सबसे बड़ा भक्त माना। दोस्तों, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। अगर किसी के अभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान से दूर ही रहो जो आपके साथ बस अपना काम निकालना जानता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलब इंसान से दूर रहो और ईश्वर नाम लेते रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, तभी आप सच्चे भक्त बनकर कामयाबी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।